गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सभी का स्वागत है गुरुजी के इस चैनल में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक गुरुजी के सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरुजी के इस चैनल में आप गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुन सकते हैं। जो भी मिरेकल्स गुरुजी ने हम संगत के ऊपर किए, वो कृपा आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है ये चैनल। संगत जी, और आप बस एक सेवा करेंगे सत्संग शेयर करने की, जैसे कि बाकी लोगों तक भी ये सत्संग पहुंचे। जितना सत्संग आगे जाएगा जितना आप शेयर करेंगे, और जितना आप शेयर करेंगे सत्संग उतना ही आगे जाएगा, और इससे बाकी लोगों का भला हो सकेगा, उनको ब्लेसिंग मिलेगी। और जो भी गुरुजी उपाय सुनवाते हैं वो भी करके बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम यूं ही ठीक हो जाती है। हम बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, है ना। जब हम किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो कितने सारे पैसे खर्च कर देते हैं, चाहे किसी के पास हो चाहे किसी के पास ना हो, क्योंकि हमें बस उस प्रॉब्लम से निकलना होता है। सब लोग करते ही हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, कोई उपाय कराएंगे, पंडितों के चक्कर लगाएंगे, बट क्योंकि हमारा मोटिव क्या होता है, बस कैसे भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है। हमारे गुरुजी इतने सरल तरीके बताते हैं, पाठ और सिमरन करके कैसे आप उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। सत्संग सुन के ही आप कितने ही कष्ट कटवा सकते हैं। तो कितना सरल माध्यम है गुरुजी का कि सिमरन कीजिए, मंत्र जाप करिए, पाठ सुनिए, पाठ करिए, और इससे ही आपके कितने कष्ट यूं ही कट जाएंगे, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने कितने सत्संग शेयर किए गुरुजी के टाइम की संगत के, जिसमें आंटी के ऊपर एक सत्संग था ना, जिसमें मैंने आपको शेयर किया था कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था और उनको क्या क्या खिलाया गया था, और कितने ही पंडित, कितने ही एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर कितना पैसा खर्च करके भी कोई फायदा नहीं हुआ था। एट लास्ट गुरुजी ने ही अपने लंगर प्रसाद से धीरे धीरे करके उसको सही किया था। एकदम तो नहीं किया था ना, धीरे धीरे करके वो चीजें ठीक हुई थी। तो किसने किया? गुरुजी ने किया। और क्या फायदा हुआ इतने पैसे खर्च करने का? बट कर्म है हमें, और वो भुगतने ही होते हैं, और जिसके पास जितना पैसा जाना होता है वो जाता ही है, क्योंकि हमारी बुद्धि भी उसी तरह से काम करती है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आज का सत्संग और देखते हैं गुरुजी हमें क्या बताने वाले हैं और क्या समझाने वाले हैं। और बहुत ध्यान से इसे अंत तक सुनिएगा, गुरुजी की कृपा तो मिलेगी, साथ ही बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी मैं जो सत्संग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुरुजी के टाइम की संगत का है, तो बड़े ध्यान से अंत तक इसको सुनिएगा, और उस टाइम की जो ब्लेसिंग है जो उनको मिली वो आज आपको मिलने वाली है। उसके लिए बिल्कुल अपनी झोलियों को तैयार रखिए, खोल कर रखिए। गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरुजी हमें भी वो ब्लेसिंग आप दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में अरदास करेंगे और मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आज जो मैं सत्संग सुना रही हूँ वो गुरुजी की संगत का है, जो कि 1986 में पहली बार गुरुजी से मिली। संगत जी, उनका कहना है कि गुरुजी के भीतर स्वयं शिव ज्योति का वास है। जिस प्रकार भगवान शिव प्रेम, करुणा और मानवता के प्रतीक है, उसी प्रकार गुरुजी भी समान रूप से सभी पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। संगत जी, वो बताते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुजी के चरणों में आता है, उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है। गुरुजी हमेशा यही मैसेज देते हैं, ईश्वर एक है। जाति, धर्म, रंग या किसी भी प्रकार का भेदभाव परमात्मा की दृष्टि में कोई महत्व नहीं रखता। सभी उन्हीं एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। गुरुजी अपनी संगत को मानवता से प्रेम करके जरूरतमंदों की सहायता करना, सेवा भाव से जीवन जीने का प्रेरणा देना, ये सब वो सिखाते आए हैं। संगत जी, सारी संगत का विश्वास है कि गुरुजी दिव्य शक्तियों से संपन्न है और उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य का भी ज्ञान है। यानी गुरुजी से तो कुछ नहीं छिपता। आप क्या आपके साथ पहले हुआ है, क्या अब हो रहा है, क्या होने वाला है, सब कुछ वो जानते हैं। उनकी कृपा से अनेक लोगों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे रोग जो कि असाध्य थे वो ठीक हुए हैं, और सबको उस रोगों से राहत मिली है। संगत जी, अंकल कहते हैं मैं गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया। जब मैं पहली बार गुरुजी से मिला तब मुझे महसूस हुआ कि उनके अंदर शिव ज्योति का वास है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव की कृपा और उनका प्रकाश गुरुजी के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। भगवान शिव की तरह गुरुजी भी प्रेम, दया और करुणा से भरे हुए हैं। उनके दिल में हर इंसान के लिए प्यार है।
जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ गुरुजी के पास आता है, गुरुजी उसका भला करते हैं और उसकी परेशानियों को दूर करने का रास्ता भी दिखाते हैं। जैसे वो हमें बताते हैं हर परेशानी से निकलने का रास्ता। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों को परमात्मा का संदेश देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ईश्वर एक ही है। इंसानों ने भले ही धर्म, जाति और रंगों से उनको अलग अलग पहचान उनकी बना रखी है, यानी ईश्वर की अलग अलग पहचान बना रखी है, लेकिन परमात्मा की नजर में हम सब एक समान हैं। हम सभी उसी परमात्मा के बच्चे हैं और एक ही परिवार का हिस्सा हैं। गुरुजी हमेशा लोगों को मानवता का रास्ता अपनाने को संगत जी, गुरुजी ने हमेशा सबको मानवता का रास्ता अपनाने को बोला कि हमेशा सबके लिए दया भाव रखो। वे कहते हैं हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करनी चाहिए। गुरुजी का संदेश है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह सेवा सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। देखिए कितना अच्छा भाव है सेवा। सेवा जो गुरुजी हमें सिखाते हैं, कहते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करो। जैसे कई बार बहुत सारे आप सत्संग सुनते हैं और उसमें कई कई उपाय होते हैं कि ये आज के दिन ये दान दे देना, ये तो वो तो एक स्वार्थवश है कि हमारी कोई विश पूरी हो जाए तो हम ये कर रहे हैं। बट कई बार हमें बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों की सेवा कर देनी चाहिए, क्योंकि हम गुरु जी के बच्चे हैं और हमें वही सीखना चाहिए जो वो हमें सिखाते हैं। भक्तों का मानना है कि गुरुजी के पास दिव्य शक्तियां हैं। उन्हें ऐसी बातें भी पता होती है जो सामान्य इंसान जान ही नहीं सकता। उन्हें भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, इसका भी ज्ञान है। गुरुजी ने अपने जीवन में ऐसे अनेक चमत्कार किए हैं जिन्हें देखकर लोगों का विश्वास और मजबूत हो गया है। उनकी कृपा से ऐसे लोगों को भी नया जीवन मिला है जो बहुत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, जिसकी ठीक होने की उम्मीद भी बहुत कम बची थी। गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद से अनेक संगत के जीवन में पॉजिटिविटी आई, पॉजिटिव चेंजेस आए। उन्होंने लोगों को केवल शारीरिक परेशानियों से नहीं निकाला, बल्कि मानसिक आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाया। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गुरु जी को याद करता है, उन पर विश्वास रखता है, उसे गुरु जी की कृपा किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलती है। मुझे अपने जीवन में कई बार गुरु जी की कृपा का अनुभव का सौभाग्य मिला। 1987 की बात है, मेरी पत्नी के शरीर में अंदर सूजन हो गई थी। डॉक्टरों ने टेस्ट किया, उसके बाद कहा कि स्थिति गंभीर हो सकती है और उसे रोकने के लिए तुरंत ऑपरेशन करवाना जरूरी है। हम ऑपरेशन से पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंचे। हमने गुरुजी को पूरी बात बताई और डॉक्टरों को की सलाह के बारे में भी बताया कि डॉक्टर ने हमें क्या एडवाइस दी है। गुरुजी ने मेरी पत्नी को अमृत दिया और कहा कि ऑपरेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं। हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास था, इसलिए हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। इससे लगभग 2 साल बाद एक दिन पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और हम चंडीगढ़ के एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में उसको लेकर गए। वहां सभी जो भी टेस्ट थे वो करवाए और टेस्ट के बाद डॉक्टर ने बताया कि शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन नहीं है। दर्द का कारण केवल पेट में होने वाला सामान्य दर्द है। यह देखकर हमें गुरुजी की कृपा का अनुभव हुआ और विश्वास और मजबूत हो गया। अब संजय जी आपको बताना चाहते हैं कि उस टाइम भी गुरुजी एक ही स्थान पर होते हुए भी 2 स्थान पर एक साथ मौजूद होते थे। 1992 में वो कहते हैं कि मेरी माताजी बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उनकी उम्र 95 वर्ष की थी। उनकी हालत बहुत गंभीर थी, वे बेहोश हो गए। डॉक्टर और परिवार के लोगों को लग रहा था कि उनके बचने की कोई संभावना ही नहीं है। 28 फरवरी का दिन था। मैं अपनी माँ को इस तरह कष्ट में नहीं देख पा रहा था। उस समय गुरुजी जालंधर में थे। शाम के लगभग 6:30 बजे थे। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की कि वे आकर मेरी माँ को शांति प्रदान करें और उनका कष्ट कम करें। मेरी प्रार्थना करने के कुछ क्षण बाद ही आश्चर्यजनक घटना हुई। गुरुजी हमारे घर में सामने के दरवाजे से आए। वह दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए हम सभी उन्हें देखकर हैरान रह गए। गुरुजी ने मेरी पत्नी को बोला कि एक गिलास में पानी लेकर आओ। पानी लाने के बाद गुरुजी ने उस पर अपनी कृपा और आशीर्वाद दिया और फिर उन्होंने कहा कि मेरी माँ को उस पानी को की 2 चम्मच पिला दे। और इसके बाद गुरुजी ने कहा माताजी रात को 2 बजे तक जीवित रहेंगी। यह कहने के बाद गुरुजी ने हमें निर्देश दिया कि अगले 10 मिनट तक कोई बाहर नहीं आएगा। फिर वो वहां से चले गए। 10 मिनट पूरे होने के बाद जब हम बाहर गए और हमने
ड्यूटी पर मौजूद पुलिस जो पहरेदार थे उनसे पूछा। उन्होंने गुरुजी को जाते आते देखा तो पहरेदार जो है वो आश्चर्यजनक होकर उन्होंने कहा यहाँ से तो कोई अंदर गया ही नहीं। यह सुनकर मैं और मेरी पत्नी दोनों हैरान हो गए। मैंने तुरंत जालंधर फोन किया, वहां से जो उत्तर मिला उससे बहुत ही शॉक्ड रह गए थे। हमें जालंधर में बताया गया कि उस समय गुरुजी वही संगत के बीच में बैठे हैं। यह बात सुनकर हम सभी हैरान रह गए क्योंकि कुछ समय पहले हमने गुरुजी को अपने घर में देखा था और उनसे बात भी की थी। इसके बाद हमने गुरुजी के बताए हुए अनुसार ही माताजी को जल पिलाया। फिर से जल पिलाने को उन्होंने बोला था। फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा गुरुजी ने कहा था। रात के 2 बजे माताजी ने शांतिपूर्ण ढंग से अपने प्राण त्याग किए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस घटना ने हमारे विश्वास को और मजबूत बना दिया। हमारे लिए यह समझ से परे था कि गुरुजी एक ही समय में 2 अलग-अलग स्थानों पर कैसे हो सकते हैं। एक ओर वे जालंधर में संगत के साथ उपस्थित थे और दूसरी ओर घर में माताजी को आशीर्वाद देकर गए। यह गुरुजी की दिव्य शक्ति और एक अद्भुत अनुभव था। मेरी बेटी भी गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है। वर्ष 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब भी मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी, वह एक ही इच्छा व्यक्त करती थी कि उसे भगवान शिव के दर्शन हो। एक दिन सुबह जब वह उठी और अपने कमरे में गई तो उसने आश्चर्यजनक दृष्टि से देखा। कमरे में लगे गुरुजी के सभी चित्र उसे भगवान शिव के रूप में दिखाई दे रहे थे। यह देखकर वह बहुत हैरान रह गई। इसके साथ ही जब वह अतिथि कक्ष में गई तो उसने देखा कि कालीन पर भगवान शिव गुरुजी के चित्र के पास बैठे हुए हैं। यह दृश्य देखकर वे आश्चर्य और आनंद से भर गई। उस समय उसने उस अनुभव के बारे में हमसे किसी से कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप अपने मन में इस अनुभव को महसूस करती रही। शाम को जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए गई, जब मेरी बेटी ने गुरुजी के पास पहुंचकर उनको देखा तो गुरुजी के चेहरे के चारों तरफ एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। यह प्रकाश इतना तेज और अलौकिक था कि उसकी चमक को सहन वो नहीं कर पा रही थी। ये सब देखकर वह पूरी तरह भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रोने लगी। उस समय ऐसा अनुभव हो रहा था कि वह स्वयं गुरुजी में भगवान शिव के दर्शन कर रही हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब हमने गुरुजी से पूछा कि उनकी ऐसी अवस्था क्यों हो गई है तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि वह काफी समय से शिव दर्शन की प्रार्थना कर रही थी, इसलिए उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना मैंने पूर्ण कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ऐसे ही करते हैं। जब भी किसी को ऐसी कोई विश होती है वो किसी ना किसी रूप में ऐसे अभी भी करते हैं। ऐसे ही गुरुजी सब पर अपनी कृपा बरसाए। और देखिए संगत जी, भगवान को ऐसे देख पाना अपनी आंखों से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सबके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम ऐसे सामने से भगवान को देख सके। शायद हमारी आंखें ही चली जाए। तो इसलिए गुरुजी हमेशा ओम के रूप में या बहुत तरीकों से दर्शन देते हैं। आपको भी बहुत तरीकों से गुरुजी ने दर्शन दिए होंगे। प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस किस रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 28 अप्रैल 1998 को मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। अंकल कहते हैं कि उनके साथ एक दुर्घटना हुई। स्नान घर में फिसलकर गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गई। चोट काफी गंभीर थी, इसलिए मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ दिन ट्रीटमेंट चला। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में भेज दिया गया। वहां डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, अल्ट्रासाउंड की, ईसीजी की सहित और भी बहुत सारे टेस्ट किए। रिपोर्ट्स आने पर यह पता चला कि इस एक्सीडेंट के कारण मेरे हृदय को भी क्षति पहुंची है। इसके बाद हृदय पर छाया भी दिखाई दी, जिससे डॉक्टरों को लग रहा था कि हृदय को नुकसान पहुंचा है। 29 मई को मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह से मिला। उन्होंने भी दोबारा सभी जरूरी जो भी टेस्ट थे वो करवाए। उनका रिजल्ट भी पहले डॉक्टर जैसा ही था। उन्होंने बताया कि हृदय पे छाया मौजूद है और स्थिति चिंताजनक है। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए दिल्ली पहुंचा। मैंने गुरुजी को डॉक्टरों की रिपोर्ट और उनके निर्णय के बारे में डिटेल में बताया। मेरी बात सुनने के बाद गुरुजी ने एक गिलास पानी मंगवाया और मुझे अपनी कमीज के बटन खोलने के लिए कहा। इसके बाद गुरुजी ने उस गिलास के पानी से मेरे सीने पर कुछ छींटे मारी और तुरंत कहा कि अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ।
साथ ही गुरुजी ने मुझे दोबारा टेस्ट कराने को भी निर्देश दिया। गुरुजी के आदेश के अनुसार अगले ही दिन में जांच करवाने गया। दिल्ली में आर्मी रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल के विभागाध्यक्ष ने मेरा टेस्ट किया। उन्होंने सभी जांचें दोबारा करवाई, जो भी टेस्ट थे फिर से किए गए। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने बताया कि मेरा हृदय पूरी तरह से स्वस्थ है। हृदय बिल्कुल सामान्य रूप से काम कर रहा था और उस पर किसी भी प्रकार की कोई छाया नहीं दिखाई दे रही थी। जब उन्होंने मेरी पुरानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट की तुलना की तो वे स्वयं ही आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा 29 मई और 3 जून के बीच इतना बड़ा बदलाव सामान्य रूप से संभव ही नहीं है। इसके अनुसार ऐसा परिवर्तन केवल किसी चमत्कार से ही हो सकता है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इतने कम समय में हृदय की स्थिति में इतना सुधार होना संभव नहीं था। जब मैं लखनऊ वापस लौटा तो मैंने वहां के डॉक्टरों को भी रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने रिपोर्ट देखकर कहा कि दवाइयों या सामान्य उपचार से ऐसा संभव नहीं है। उस दिन के बाद आज तक मैं पूरी तरह से स्वस्थ हुई। अनुभव मेरे लिए गुरुजी की कृपा है और उनकी दिव्य शक्ति का एक प्रमाण है। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। से अगला सत्संग चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में मेरा और मेरे साले का एक मिलकर ही एक प्लॉट था। वर्ष 1998 में हमने उस जमीन पर बनवाना शुरू कर दिया था, यानी उस पर काम करवाना शुरू कर दिया था। ये हमने डिसाइड कर लिया था कि हम इस पे काम कराएंगे। मैंने सोचा कि यदि गुरुजी आकर अपनी आधारशिला रखे तो हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। इससे मैंने गुरुजी को वहां आने का निमंत्रण किया। गुरुजी हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद ऐसा लगा कि गुरुजी आधारशिला रखने के इच्छुक नहीं है। किसी कारणवश यह कार्य नहीं करना चाह रहे थे। फिर भी मैंने बार बार विनती की, आग्रह किया। मेरे लगातार अनुरोध करने पर गुरुजी ने आधारशिला रख दी। इसके बाद एक आश्चर्यजनक घटना हुई। गुरुजी ने अचानक एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट की और मुझे देते हुए कहा कि इस जमीन और निर्माण कार्य से मुझे लाभ अवश्य होगा, लेकिन इसके साथ ही मेरे और मेरे साले के संबंधों में कड़वाहट आ जाएगी और आपसी रिश्ते खराब हो जाएंगे। उस समय मैं गुरुजी की इस बात का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में जो घटनाएं हुई उन्होंने गुरुजी के शब्दों को सच साबित कर दिया। भवन निर्माण का कार्य शुरू हुआ, अभी कुछ ही दिन हुए थे, अचानक उसका काम रुक गया। भवन निर्माण का काम रुकने के बाद लगभग 1 वर्ष तक कोई प्रगति नहीं हुई। पूरे 1 साल बाद जाकर निर्माण कार्य दोबारा शुरू हुआ। आखिरकार भवन बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसी दौरान मेरे और मेरे साले के संबंध खराब होने लगे। धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि हमने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया। जिस बात की चेतावनी गुरुजी ने पहले ही दी थी वह सच होती दिखाई देने लगी। भवन किराए पर चढ़ गया और मुझे मेरे हिस्से के लगभग 50,000 रुपए मिले। आर्थिक रूप से मुझे लाभ जरूर हुआ, लेकिन रिश्तों में आई दरार लगातार बढ़ती रही। हमारे संबंध इतने खराब हो चुके थे कि उस भवन को आगे ठीक तरह से किराए पर भी नहीं दे सके। समय बीतता गया। लगभग 4 वर्ष बाद गुरुजी की कही हुई बातें पूरी तरह से साबित हो गई। बहुत कठिनाई और परेशानी के बाद मैं अपना हिस्सा बेचने में सफल हुआ। उस सौदे से मुझे आर्थिक लाभ भी हुआ, जैसे गुरुजी ने पहले कहा था। लेकिन साथ ही ये भी सच था कि हमारे आपसी रिश्ते जो है वो खराब हो गए, गुरुजी के शब्दों के अनुसार। इस प्रकार कई वर्षों के बाद मुझे समझ आया कि गुरुजी ने जो बात उस दिन स्वर्ण मुद्रा देते समय कही थी वह पूरी तरह सत्य थी। तो ऐसे हमारे गुरुजी जो भी बोलते हैं वो सत्य जरूर होता है। संगत जी, एक और सत्संग जो अंकल ने शेयर किया है। वर्ष 1989 में मैं पटियाला के जिला न्यायाधीश के पद पर कार्यरत था। उसी समय गुरुजी हमारे घर रहने के लिए कुछ टाइम के लिए आए थे। जब उनके पास जलंधर जाने का समय आया तो मैंने अपनी निजी कार और अपने ड्राइवर को उनके साथ भेज दिया, ताकि यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा उनको ना हो। मैंने कार में पूरा पेट्रोल भरवाया। इसके बाद किसी आकस्मिक आवश्यकता के लिए चालक जो थे मेरे ड्राइवर को 300 रुपए भी मैंने दे दिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वो पेट्रोल खरीद सके। जब ड्राइवर वापस लौटा तो वह बहुत उत्साहित था। ऐसा लगा कि वह कोई विशेष अनुभव जो है वो सुनाना चाहता है। उसने बताया कि यात्रा के दौरान उसने वे 300 रुपए खर्च करके पेट्रोल भी खरीद लिया था और कार में डलवा दिया था। कुछ समय बाद एक दिन ऐसी स्थिति
कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आ गई कि कार में पेट्रोल बिल्कुल नहीं बचा। उसी समय गुरुजी ने उससे गाड़ी चलाने के लिए कहा। ड्राइवर ने बहुत ही विनम्रता से गुरुजी को बताया कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और उसके पास पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, इसलिए गाड़ी चलाना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन गुरुजी ने फिर उस गाड़ी को स्टार्ट करके चलाने को गुरुजी ने फिर से कहा कि गाड़ी चला, स्टार्ट करके गाड़ी चला। लेकिन गुरुजी की आज्ञा मानकर उसने गाड़ी स्टार्ट की। आश्चर्य की बात तो यह थी, जैसे ही उसने गाड़ी चलाई पेट्रोल मीटर की सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखाने लगी। यह देखकर हैरान रह गया और विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस गाड़ी में पेट्रोल नहीं था वे सामान्य रूप से कैसे चल रही थी। ड्राइवर ने बताया अगले 5 दिनों तक यही स्थिति बनी रही। जब भी गुरुजी गाड़ी में बैठते गाड़ी बिना किसी परेशानी के चलती रहती। ऐसा लगता जैसे उसमें बहुत पेट्रोल है। वह इस घटना को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अपनी आंखों से यह सब होते हुए देख रहा था। 5वें दिन जब गुरुजी की यात्रा समाप्त हुई तो उन्होंने अचानक 100-100 रुपए के 3 नोट और ड्राइवर को दिए और कहा कि यह वही पैसे है जो पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए थे। ड्राइवर ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह गया। उसके लिए यह अनुभव किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह सत्संग को लिखे जाने के समय तक वह चालक करम सिंह पटियाला में जिला न्यायाधीश के कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे और स्वयं इस घटना के साक्षी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। देखिए हमारे गुरु जी की कृपा ही ऐसी है कि जो अनंत है वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जिस चीज में पेट्रोल नहीं है वो भी चलवा दे, कि जहां जैसे मेरे साथ हुआ था कि गैस खत्म हो गई हो, गैस का सिलेंडर में कोई परेशानी हुई, गैस खत्म ही नहीं होने दी और कभी मुझे कोई भी ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और संगत जी अभी भी यही हुआ, ऐसे ही मेरे साथ अभी रिसेंट ही भी हुआ। संगत जी अभी ये सत्संग बचा हुआ है तो मैं कल की वीडियो में शेयर करूंगी, काफी लंबा हो गया है। संगत जी मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो कोई सत्संग ऐसा स्पेशल नहीं है, बट हम हर एक चीज में, छोटी छोटी चीजों में हम ब्लेसिंग ढूंढते हैं और ब्लेसिंग होती भी है। जैसे मेरे यहाँ पर ना इन्वर्टर लगाया हुआ है और इस सोसाइटी में बैकअप नहीं है, तो हमारे इन्वर्टर बैटरी लगी हुई है। तो वो बैटरी अब जाने का टाइम हो गया था उसका, मतलब अब हमें चेंज करनी थी, बट वो चल रही थी तो हम यही सोच रहे थे जितना चल जाएगी उसको यूज कर लें। बट हम अगर अपने घर जाते हैं तो हमें फायदा होता है, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स ही दिलवा देते हैं। और अगर हम भी खुद परचेज करते हैं तो भी हमें काफी फायदा होता है, क्योंकि यहाँ के और रेट्स में और वहाँ के रेट्स में काफी डिफरेंस भी है ना। तो फायदा ही है। पर संगत जी हम बस यही सोच रहे थे कि अभी वो कभी भी चली जाएगी, जिस टाइम भी गई तो हमें तो तुरंत ही खरीदनी पड़ेगी। तो ठीक है, जो भी है गुरु जी की इच्छा है, जैसे भी चलाए। तो संगत जी देखिए गुरु जी का चमत्कार ही कहेंगे कि वो उन्होंने जिस टाइम हमें जाना था, अब ऐसे तो है नहीं हम स्पेशली लेने ही जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा कि स्पेशली आप लेने ही जा रहे हो, फिर तो हमें जो डिफरेंस भी होगा वो भी हमें कोई फायदा नहीं होगा ना। तो अब हमारी जैसी बैटरी का जाने का टाइम हुआ, या कह लीजिए कि उन्होंने उतनी ही चलवा दी जब हमारे जाने का टाइम था। तो या ना तो हमें उन्होंने गर्मी में रखा, है ना, इतना कोई परेशानी नहीं हुई। जबकि हमारे यहाँ ना, यहाँ पर नोएडा में ना लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम ही रहती है। अगर आंधी आ गई तो कट हो जाएगी, और ना आंधी आ गई ना तो पूरी पूरी रात भी गायब हो जाएगी। तो बिना आप बैकअप के, बिना इन्वर्टर बैटरी के तो आप रह ही नहीं सकते हो यहाँ पर, और बच्चे तो बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तो गुरुजी ने कोई भी परेशानी नहीं होने दी। वो थोड़ी बहुत हुई, वो तो इतनी बेरेबल थी कि हम उसको आराम से फिर उसको हम कर सकते थे, उसको बियर कर सकते थे, बच्चे भी कर पाए। वरना बच्चे ही इतना परेशान करते थे। तो हमारे गुरुजी सब मैनेज करते हैं हमारे घर का। यानी वो जैसे वो हेड है तो वो सब कुछ देखते हैं कि हमें कहाँ से खरीदना है, कहाँ से हमें दिलवाना है, सब कुछ, हमारा सब कुछ। तो कहने के लिए इतनी बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि मैं तो हर एक चीज में ना गुरुजी के सत्संग ढूंढती हूँ, कि जो भी है मेरी लाइफ में, चाहे छोटी सी चीज भी मैंने परचेज की तो मैं तो उसमें गुरुजी का साइन ढूंढती हूँ पहले, कि मेरे गुरुजी ने ब्लेस करा है। इनफैक्ट होता भी है। मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, इनफैक्ट बच्चों के लिए भी कुछ टी शर्ट वगैरह भी खरीदते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। तो उसपे भी 7 नंबर लिखा होता है। संगत जी उनको भी शॉपिंग करा रहे हैं अगर हमारे लिए, तो वही करा रहे हैं। तो मैं तो हर एक चीज में, कपड़ों में, इनफैक्ट गुरुजी ने ना अभी मैं घर जब गई थी ना, तब गुरुजी ने ना मेरे हस्बैंड के थ्रू बहुत सारे मेरे लिए शॉपिंग करवाई थी, बहुत सारी। तो उसमें
कई सूट के कलर्स ना ब्लू थे, बट मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने ब्लू कलर को ब्लेस किया हुआ है। जैसे वो बोला है कि ब्लू कलर पहनो बहुत अच्छा रहेगा, ये बात मुझे अभी नहीं पता थी। जब मैं घर गई और आप सब सुनते हैं आरजे प्राची, तो जब मैं अपनी बहन से मिली तो उससे मुझे बताया, मैंने सत्संग शेयर किया है, ये तो गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है कलर। तो तब यही बात और प्रूफ हो जाती है कि भाई आप चाहे आपके हस्बैंड दिला रहे हैं, चाहे आपकी फादर दिला रहे हैं, फादर इन लॉ दिला रहे हैं, कोई भी दिला रहा है आपको कोई भी चीज या आपके लिए कोई गिफ्ट कर रहा है, वो सब गुरुजी अपनी पसंद से करवा रहे हैं। इनफैक्ट एक तो सूट हमने सिलेक्ट भी नहीं किया था और वो हमारे पास आया, बट मैंने उसको रिटर्न नहीं किया। उस मतलब जो सिलेक्ट किया था वो नहीं आया, कुछ और आया, बट वो बहुत ही अच्छा लगा हमें। और बस मैं तो यही समझ जाती हूँ कि गुरुजी ने अपनी मर्जी से करा है। तो जो भी चीजें गुरुजी ऐसे करते हैं ना संगत जी, कि मैं क्या ही बताऊं आपको, कि वो अपनी अपना हमारे लिए कौन सा कलर सूट करेगा, है ना, हम पर हमें क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कब चीज कौन सी आएगी हमारे घर, यहाँ से हमें कोई नुकसान ना हो, अब कोई नुकसान हो भी रहा है तो उसमें भी हमारे कर्म कट रहे हैं। ये सब चीजें मेरे गुरु ने मुझे सिखाई हैं, जो मैं आप तक शेयर कर रही हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कहने को बहुत छोटी चीज है, बट अपनी लाइफ में जब हम हर एक छोटी चीज में अपने गुरु की कृपा को महसूस करते हैं तभी वो दिखाई देती है। अदरवाइज वो दिखाई भी नहीं देगी, कई लोग तो इसको मानेंगे ही नहीं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए जो गुरु जी वाले नहीं है, जो गुरु जी की कृपा केवल यही मानते हैं बड़ी बड़ी चीजों में, तो वो कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, ये तो बाई चांस है। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में कोई भी चीज बाई चांस नहीं होती, वो सिर्फ जो होती है वो मेरे गुरु जी की कृपा की वजह से ही होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना। और इस सेवा को करने में भी बहुत आनंद आता है। हमेशा यही कहती हूँ और यही कहूंगी, शुक्राना दिल से शुक्राना, हर एक बात का, हर एक पल का, हर एक सांस का दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी शेयर कर दीजिएगा, काफी गैप हो जाता है तो क्या होता है ना, आ, जब आप लोग शेयर करेंगे तो वो सत्संग आगे जाएगा। थोड़े से एफर्ट आपको मेरे लिए करने होंगे, क्योंकि मेरे साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे साथ बच्चों का साथ भी है, तो कई डिस्टरबेंस बीच में हो जाते हैं। तो आप प्लीज सत्संग को शेयर जरूर कर दीजिए, ये एक काम कर दीजिए मेरा, क्योंकि बीच में जब भी मैं सत्संग गैप्स हो जाते हैं तो सत्संग फिर वो आगे यूट्यूब की तरफ से भी उतरा जाता नहीं है। तो थोड़ा सा एफर्ट आप कीजिए और मैं तो कर ही रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप सभी का हर पल हर दिन शुभ हो। चलिए आंखें बंद कीजिए, गुप्त मंत्र जाप करेंगे आज। आंखें बंद कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप सभी का हर पल शुभ हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।